संसार की हर बीमारी भोजन से शुरू होती है। भोजन का मतलब होता है जिसका सेवन करने के बाद मन आनंदित हो और तन स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे लंबे समय तक। मतलब स्वाद और सेहत दोनों मिले वह कहलाता है भोजन। लेकिन आज हमारे भोजन में स्वाद जरूर है, लेकिन सेहत का दूर दूर तक पता नहीं है। शायद इसीलिए डॉक्टर कम हैं और बीमारियां ज़्यादा हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि हमारा आहार कैसा हो, हमारा भोजन कितना हो और कब हो। वैसे हमारे प्राचीन आयुर्वेद में भोजन की ऐसी नियमावली है जो हमको लंबे समय तक निरोग रख सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे ही आहार की चर्चा की जाएगी जिससे आपका वात पित्त कफ मेंटेन रहेगा और आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आयुर्वेद के अनुसार एक ऐसा मंत्र इस वीडियो में मैं आपको दूंगा जिसे आयुर्वेद में हम थाली मंत्र कहते हैं। दोस्तों, अगर आप आयुर्वेद को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए प्लीज़। मैं आपको सुबह की जो थाली होगी उसमें यह चीज़ें होनी चाहिए। यह एक संतुलित थाली है, मतलब वात पित्त कफ को पूर्णतः संतुलित करेगी और आपको 100 साल तक आरोग्य रखेगी। यह संतुलित थाली होगी। 1 कटोरी सलाद। सलाद उतनी होनी चाहिए जितना आपका वजन है। मतलब अगर आपका वजन 50 किलो है तब जस्ट आधा, मतलब 250 ग्राम आपको सलाद लेनी है। कभी भी भोजन और सलाद एक साथ नहीं लेना है। आज 80% जो बीमारियां हैं उसका कारण यही है कि भोजन और सलाद एक साथ लेते हैं। दोस्तों, सलाद पहले लेना है क्योंकि सलाद को चबाना ज़रूरी है। सलाद जितना चबाएंगे उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जब हम भोजन के साथ सलाद लेते हैं तब हम उतना नहीं चबा पाते हैं। कच्ची चीज़ों को ज़्यादा चबाना चाहिए। थाली की दूसरी कटोरी चटनी होगी। चटनी जो मौसम में उपलब्ध हो, आम की चटनी, कैथा की चटनी, करौंदा की चटनी, अमरूद की चटनी आदि। आज वर्तमान में चटनी का प्रयोग कम हो रहा है, खासकर महानगरों में। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में चटनी एंजाइम का बहुत बड़ा सोर्स है जो भूख बढ़ाने में मदद करती है। चटनी भूखवर्धक होती है, स्वाद में खटमिठी होती है। जो चीज़ें खटमिठी होती हैं उनमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है और अगर विटामिन सी की मात्रा जितनी ज़्यादा हमारे शरीर में होगी उतना ही ज़्यादा हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा। स्वाद और सेहत के हिसाब से हर दिन हमको चटनी का सेवन करना चाहिए। भोजन कभी कभी इतना स्वादिष्ट नहीं होता है, लेकिन अगर चटनी मिल जाती है तो भरपूर भोजन का आनंद आ जाता है। तीसरी कटोरी गौरस की। ऐसा माना जाता है कि गौरस सभी रसों में प्रधान रस है। आयुर्वेद में इसका सेवन प्रतिदिन करने का विधान है। अपने आहार में, अपनी थाली में 1 कटोरी दही, माठा, छाछ, दूध जरूर शामिल करें। आज वर्तमान में महानगरों के लोग माठा की परिभाषा ही भूलते जा रहे हैं। महानगरों के लोग ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। गांव से लेकर शहरों तक लोगों को निरोग रहना है तो प्रतिदिन गौरस का सेवन करना ज़रूरी है। थाली में चौथी कटोरी भाजी की होगी। भाजी का सबसे बड़ा बेनिफिट है ये है कि वो ऑर्गेनिक होती हैं। आजकल जो हमारा आहार है, जो भोजन है, जो फल है, जो सब्जियां हैं वो ऑर्गेनिक नहीं हैं। यह भी एक बहुत बड़ा बीमारियों का कारण है। ग्रामीण क्षेत्र में तरह तरह की भाजी का सेवन लोग करते हैं। 70-80 साल की उम्र तक में फिट रहते हैं, जबकि शहरी लोग भाजी का सेवन कम से कम करते हैं। शहरी लोगों को लंबे समय तक 70-80 साल तक फिट रहना है तो भाजी का सेवन करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। भाजी में एक बहुत बड़ा रहस्य है। भाजी शरीर को सबसे ज़्यादा ताकत देती है क्योंकि इसे धीमी आंच में पकाया जाता है। ज़्यादा पकाने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जो भी चीज़ हरी होगी उसमें फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है। फाइबर प्रथम हमारे भोजन को पचाने का काम करते हैं, दूसरे मल को बाहर करके शरीर को भी साफ करते हैं। शरीर में जितना टॉक्सिन्स होंगे उतना ज़्यादा बीमारियां होंगी, अतः शरीर में फाइबर होना ज़रूरी है। थाली में 5वीं कटोरी कढ़ी की होगी। आयुर्वेद में कढ़ी का विधान है। कढ़ी में मट्ठा का प्रयोग होता है जिससे पाचन तंत्र मजबूत बना रहता है। कढ़ी सुपाच्य कहलाती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग हफ्ते में 3-4 दिन अनेकों प्रकार की कढ़ी का सेवन करते हैं और इसीलिए ज़्यादा स्वस्थ भी रहते हैं। शहरों और महानगरों में रहने वाले लोग सब्जियों का सेवन ज़्यादा करते हैं। सब्जियों का ज़्यादा सेवन करने से पेट में तैलीयता बढ़ जाती है, जिससे खाना पचने की बजाय भोजन सड़ने लगता है और हज़ारों बीमारियों को जन्म देता है। थाली की 6ठी कटोरी दाल की होगी। आजकल 12 महीना शहरी लोग अरहर की दाल खाते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा बीमार रहते हैं। आयुर्वेद में हर मौसम में अलग अलग दाल का विधान है। ठंडी में अरहर की दाल का सेवन करना है, गर्मी में मूंग की दाल का सेवन अच्छा है, मिक्स दाल का सेवन सर्वोत्तम है बाकी के महीनों में। दोस्तों, अगर आप मौसम का ध्यान रखते हुए दाल का सेवन करेंगे तो लंबे समय तक आपको कोई बीमारी नहीं होगी। थाली में 7वीं कटोरी चावल की होगी। चावल का सेवन रात में कभी नहीं करना है, खासकर ठंडी के मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं। रात में चावल का सेवन करने से शरीर में अस्थमा एलर्जी की संभावना बढ़ जाती है। थाली की 8वीं कटोरी
रोटी की होगी। ठंड के 4 महीना बाजरा और चावल की रोटी खाना चाहिए। गर्मी में जवा और चना की रोटी खाने से पेट की गड़बड़ी कम से कम होती है। बरसात के मौसम में मिक्स रोटी का सेवन आपको आरोग्य की ओर ले जाएगा। थाली की 8वीं कटोरी अचार की होगी। अचार मौसमी चीज़ों का रखना चाहिए, जिस मौसम में जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। अचार मौसम विशेष का हो तो अच्छा है। हर मौसम में अलग अलग चीज़ों का अचार बनाया जाता है। एक ही अचार का सेवन लंबे समय तक करने से रोग पैदा हो जाते हैं। थाली की 10वीं कटोरी मीठे की होगी। भोजन के अंत में हमको थोड़ा मीठा सेवन करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे मीठे में जैसे कि खीर, हलवा आदि गुड़ से बना हो। शक्कर की बनी चीज़ें स्वास्थ्य को प्रभावित कर देती हैं। भोजन के अंत में गुड़ से बना मीठा व्यंजन मिल जाए तो पूरे आहार को अतिशीघ्र पचने में मदद मिलती है। मतलब स्वाद और सेहत शरीर को दोनों मिल जाते हैं। साथियों, यह 10 कटोरी वाला व्यंजन प्रतिदिन आपको सपरिवार करना है। जो भोजन सुबह लिया था उसका जस्ट आधा दोपहर में ले लीजिए, और जो दोपहर में भोजन लिया था उसका जस्ट आधा रात्रि में ले लीजिए। यही हमारे आयुर्वेद का प्राचीन सिद्धांत है। दोस्तों, थाली मंत्र में जिन 10 कटोरियों का वर्णन किया गया है, इसी आधार पर भोजन ग्रहण करिए और लंबे समय तक स्वस्थ रहिए। आप जहाँ भी रहें थाली मंत्र का सेवन करें, इसे फॉलो करें और हमेशा दीर्घायु रहें। इन्हीं अनंत शुभकामनाओं के साथ आपका हर दिन हो शुभ दिन, हो आरोग्य दिन।